86 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए देश के सबसे बड़े प्रमुख उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ, वो 9 अक्टूबर की तारीख को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में रतन टाटा सर्वप्रिय थे, जिन्होंने टाटा ग्रुप का नेतृत्व किया था। वे भारत के सबसे सफल और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और 1961 में टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए थे। आइए उनके गुजर जाने के बाद उन्हें याद करते हैं हम हमारी इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट टू 9 लाइफ के पूरे परिवार की ओर से सबसे पहले उनकी आत्मा की शांति की हम दुआ करते हैं और इसके बाद शुरू करते हैं ये रिपोर्ट, जिसमें हम रतन टाटा की जीवनी लेकर आए हैं। जानिए कौन थे वो उद्योग जगत के वो महानायक जिन्होंने देश में रतन के तौर पर पहचान बनाई। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा 86 साल में हमेशा के लिए चले गए, जिन्हें लंबे समय से बीमार रहने की वजह से हम खो चुके हैं। मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने उनके निधन की पुष्टि की और उन्हें मित्र और मार्गदर्शक भी बताया। आइए उनके बारे में कुछ और भी बातें बताते हैं। रतन टाटा, जिनका वास्तव में रूप अतुलनीय था, एक असाधारण नेता थे वो, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे देश के ताने बाने को भी आकार दिया। टाटा समूह के लिए श्री एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। उनके लिए वो एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र भी थे। ये कहना है चंद्रशेखर का। उन्होंने उदाहरण के लिए प्रेरणा दी। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल में एक गहरी छाप हमेशा थी, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। इस सभी कार्य को सुदृढ़ बनाने में श्री टाटा की हर व्यक्तिगत बातचीत में उनकी वास्तविक विनम्रता भी थी। पूरे टाटा परिवार की ओर से उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए एन चंद्रशेखर ने कहा, उनकी विरासत उन्हें प्रेरित करेगी हमेशा, क्योंकि उन्होंने उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास किया जिनका उन्होंने इतने जुनून से समर्थन भी किया था। भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ के साथ राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया। यहाँ आप सबको उनके बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में ही जन्म लेने के बाद रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की। फिर 1961 में टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में उन्होंने कई सफल कंपनियों की स्थापना की और टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। रतन टाटा को उनके नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण शामिल है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने नैतिकता और उत्कृष्टता के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार किया है। अपने करियर के दौरान टाटा ग्रुप को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया रतन ने। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप में वैश्विक पहचान बनाई। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने यही कहा। आपको जानकारी देना चाहेंगे, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी देश के रत्न उद्योगपति और संवेदनशील व्यक्ति कहकर उन्हें विदाई दी है। अगर बात करें तो उनके बारे में लोग कह रहे हैं, सच कह रहे हैं कि उनका इस तरह से चले जाना बहुत ही बड़ी क्षति है हमारे
देश के लिए। यहाँ आपको बता दें, खास तौर पर टाटा रतन के बारे में जो बातें हो रही है, इस बारे में आप सभी ज़रूर जानना चाहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर रतन टाटा को तो जाना ही जाता था। 1990 से लेकर 2000 में उन्होंने पहचान बनाई थी चेयरमैन के तौर पर। अक्टूबर के 2016 में और फरवरी के 2017 तक वो इंटरिम चेयरमैन के तौर पर रहे और तभी उन्हें बहुत बड़ा सम्मान भी मिला। यहाँ अगर बात करें उनके परिवार के बारे में, नोएल टाटा और जिम्मी नोएल टाटा उनके परिवार के सदस्य हैं। परिवार का नाम बता दें, नवल टाटा और सुनी टाटा के बेटे थे रतन टाटा, जिन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में की थी पढ़ाई, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1959 में। इससे पहले रिवरडेल कंट्री स्कूल से 1955 में उन्होंने पढ़ाई की थी और इससे पहले बिशप कॉटन स्कूल जो कि शिमला में है, वहाँ से भी पढ़ाई की। द कैथेड्रल और जॉन कैनन सीनियर स्कूल से जो स्वानसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। ये कुछ बातें हैं उनके बारे में। यहाँ आपको बता दें, इस समय रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा संभावित उत्तराधिकारियों में से टॉप पर चल रहे हैं। रतन टाटा की जिंदगी के हिस्सों के लिए रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी पत्नी सिमोन से जन्मे हुए हैं नोएल टाटा सौतेले भाई हैं। रतन टाटा के परिवार का हिस्सा होने के कारण भी उत्तराधिकारियों में वो शामिल हो सकते हैं, कहा जा रहा है। अगर बात करें रतन टाटा के बारे में, तो यहाँ आपको उनके बारे में कुछ और भी जानकारी हम देना चाहेंगे। विनम्र व्यवसायी के रूप में जाने वाले रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपति में से एक रहे, जिनके 30 से अधिक कंपनियों पर नियंत्रण था, जो 6 महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में संचालित थे, लेकिन वे कभी भी अरबपतियों की किसी सूची में नहीं आए। आपको जानकारी उनके बारे में ये भी देना चाहेंगे, खास तौर पर रतन टाटा के जाने के बाद लोग जो उन्हें याद कर रो रहे हैं, उनके बारे में कहा जाए तो कई ऐसी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। मूल्य जो उनकी कंपनी की थी 3800 करोड़ की थी। उनका प्रसिद्ध उद्धरण है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य हित नहीं हैं। ये उनका कहना है, ये उनका कहना था, जो काफ़ी मूल्यवान शब्द थे उनके। पूर्ववर्ती के बारे में बात करें तो JRD टाटा है उनके, साइरस मिस्त्री 2012 तक और नटराज चंद्रशेखर 2017 से लेकर अब तक उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जाने जा रहे हैं। आपको बता दें, रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई के साथ ही हुआ था। पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया गया था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि 10 वर्ष के थे वो तब वो अलग हो गए थे। नवल टाटा और सुनी कमिसारिएट के वो पुत्र कहलाते हैं। इसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने JN पेटिट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी रहस्यमयी भरी रही है उनकी ज़िंदगी।